अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी जो पावर होती है वो एचपी में होती है या फिर किलोवाट में होती है। अगर आपके पास एक 10 एचपी की मोटर है तो वो कितने किलोवाट की होगी, और अगर एक 10 किलोवाट की मोटर है तो वो कितने एचपी की होगी। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एचपी से किलोवाट और किलोवाट से एचपी किस तरह से मालूम किए जाते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास एक 10 एचपी की मोटर है और हमें ये मालूम करना है कि ये कितने किलोवाट की मोटर है। उसके लिए तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एक एचपी होता है वो 740 वाट के बराबर होता है और हमारा जो एक किलोवाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। जी गाइज, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो मोटर के एचपी है उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 740 के साथ। मेरे पास यहाँ पे 10 एचपी की मोटर है, आपके पास यहाँ पे जितने एचपी की मोटर है आपने यहाँ पे वो लिख लेनी है और उसको 740 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे 10 एचपी की जो वैल्यू है वो निकली है 7460 वाट। तो उसके बाद हमने वाट को किलोवाट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इसको 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। जी गाइज, तो 7460 वाट को जब हम डिवाइड करते हैं 1000 के साथ तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आता है 7.46 किलोवाट। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7.5 किलोवाट। मतलब हमारी जो 10 एचपी की मोटर होती है वो होती है 7.5 किलोवाट की मोटर। जी गाइज, तो इसके अलावा एक शॉर्ट तरीका है जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि सिंपली आपके पास जितने एचपी की मोटर है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.740 के साथ। तो आपके पास जो वैल्यू है वो किलोवाट के अंदर निकल आएगी। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि एचपी से किलोवाट तो आप बना ही लोगे, लेकिन किलोवाट से एचपी किस तरह बनाने हैं ये भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पे हम एक मोटर ले लेते हैं 7.5 किलोवाट की। तो 7.5 किलोवाट तो आप कहेंगे कि ये 10 एचपी ही बनता है, तो मुझे भी पता है कि 10 एचपी बनता है, लेकिन यहाँ पे 7.5 किलोवाट लेने का मकसद यही है कि ये कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो 10 एचपी होता है वो 7.5 किलोवाट होता है और जो 7.5 किलोवाट होता है वो हमारा 10 एचपी होता है। जी गाइस, तो वहाँ पे हमने पहले स्टेप के अंदर हमारे पास जो एचपी थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया था 740 के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो किलोवाट है मोटर के उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। तो हमारे पास जो वाट निकलेंगे, हमारे पास जो टोटल वाट निकलेंगे मोटर के वो निकलेंगे 7500 वाट। तो उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में वहाँ पे हमने किया था, हमारे पास जो टोटल वाट थे उनको डिवाइड किया था 1000 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वाट निकले हैं 7500 वाट हैं, तो इनको हमने डिवाइड कर देना है 740 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो एचपी हैं वो निकलेंगे 10.05, मतलब यानी हमारी जो 7.5 किलोवाट की मोटर है वो है 10 एचपी की मोटर। दोस्तों, किलोवाट से एचपी बनाने के लिए भी शॉर्ट तरीका है कि आपके जो टोटल किलोवाट हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.34 के साथ। तो आपके जो किलोवाट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एचपी के अंदर। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।